आज मैं आपके लिए सोनी का एक बहुत ही बढ़िया 3.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार लेकर आई हूँ, जिसकी ऑडियो बिना किसी क्लटरिंग और कम्बरसम सेटअप के आपको घर बैठे ही सिनेमा हॉल जैसा थंडरस साउंड एक्सपीरियंस दे देती है। ये साउंड बार इस समय 39,999 में मिल रहा है। उसकी परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल टेकी बीज। सबसे पहले साउंड बार की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है सोनी HT G700 साउंड बार, जो इस तरह के बॉक्स में आता है। चलिए बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स के अंदर एक साउंड बार, एक सबवूफर, 2 पावर कॉर्ड्स, एक HDMI केबल, एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, एक सेटअप गाइड और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। इस साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और मिनिमलिस्टिक डिजाइनिंग होने के बावजूद ये एक प्रीमियम फील इम्पार्ट करता है। साउंड बार और सबवूफर दोनों स्टर्डीली बिल्ट है और उनपे मैट ब्लैक फिनिश दी गई है। साउंड बार के आगे की ओर 3 स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं, जिन पे मेटालिक ग्रिल है। साउंड बार के ऊपर के सरफेस पे सोनी के लोगो के अलावा टच बटन्स दिए गए हैं, जिनमें पावर, ब्लूटूथ, वॉल्यूम अप एंड डाउन और इनपुट बटन शामिल हैं। पीछे की ओर सारी पोर्ट्स दी गई हैं। सबवूफर में भी डल ब्लैक फिनिश ही दी गई है और मेटालिक मेश है। नीचे वेंट के चारों ओर इसमें ग्लॉसी फिनिश दी गई है और ऊपर के सरफेस पे सोनी की ब्रांडिंग के अलावा साउंड बार का मॉडल नंबर भी मेंशन किया गया है। अगर टीवी के स्टैंड्स थोड़ी हाइट वाले हैं तो आप साउंड बार को टीवी के नीचे भी प्लेस कर सकते हैं, और अगर आपका टीवी वॉल माउंटेड है तो आप इस साउंड बार को टीवी के नीचे वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं। क्योंकि सबवूफर थोड़ा भारी है, इसलिए उसे आपको फ्लोर के आसपास ही प्लेस करना होगा। साउंड बार में आपको डिस्प्ले भी दिया गया है, जहां आप इनपुट सोर्स, वॉल्यूम लेवल और साउंड मोड देख सकते हैं। रिमोट लाइट वेट और मीडियम साइज्ड है, जिसमें आपको बहुत सारे साउंड मोड्स के साथ साथ सबवूफर की वॉल्यूम को कम करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। रिमोट में डिमर का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप डिस्प्ले की लाइट को भी डिम कर सकते हैं। ये साउंड बार वायरलेस सबवूफर के साथ आता है और इसमें एक HDMI इनपुट पोर्ट है और एक HDMI आउटपुट है। HDMI, EARC और ARC के अलावा इस साउंड बार में आपको एक ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट और अपडेट के लिए एक USB टाइप A पोर्ट दी गई है। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है और HDMI पोर्ट्स का SDCP वर्जन 2.2 है। इसके अलावा इसमें आपको HDMI CEC भी मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग इस साउंड बार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये साउंड बार 4K H60p और HDR 18 Gbps पास थ्रू के साथ आता है। इस साउंड बार को लेटेस्ट होम सिनेमा फॉर्मेट्स जैसे डॉल्बी विजन, HLG और HDR10 के लिए स्पेशली क्रिएट किया गया है। ये साउंड बार डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है और कंपनी का दावा है कि रिमोट में दिए गए इमर्सिव AE बटन को जब आप पुश करेंगे तो ये साउंड बार आपको बिना किसी सीलिंग या फिर रेयर स्पीकर्स के भी 7.1.2 चैनल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस दे देगा। कंपनी कहती है कि इस ऑडियो सिस्टम में स्टीरियो साउंड को भी 7.1.2 चैनल सराउंड साउंड में अपस्केल करने की कैपेबिलिटी दी गई है। सोनी क्लेम करती है कि ये साउंड बार ऑडियो को वर्टिकली 139.7 सेंटीमीटर तक लिफ्ट करके ऐसा एक्सपीरियंस देता है कि आपको लगेगा कि साउंड स्क्रीन में उसी जगह से आ रही है जहां एक्शन हो रहा है। ये साउंड बार DTS वर्चुअल सराउंड साउंड X को भी सपोर्ट करता है और इसका टोटल ऑडियो आउटपुट 400 वॉट्स है। इस साउंड बार में 3 स्पीकर ड्राइवर्स दिए गए हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर में। सेंटर का स्पीकर इंश्योर करता है कि डायलॉग्स और म्यूजिक सुनते समय आपको अटमोस्ट वोकल क्लैरिटी मिले। HDMI EARC के थ्रू आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी ट्रू HD, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डुअल मोनो, DTS HD हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, DTS HD मास्टर ऑडियो, DTS ES सभी का सपोर्ट मिल जाता है। साउंड बार का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन 45 वॉट्स है, जबकि सबवूफर 20 वॉट्स कंज्यूम करता है। तो अभी तक तो आप कंपनी की क्लेम सुन रहे थे, अब बात करते हैं इस ऑडियो सिस्टम के रियल परफॉर्मेंस की। I am the one who runs from both
those I could not protect. So I exist in this wasteland. A man reduced to a single instinct. Survive. तो आप सिर्फ उन्हीं को पकड़ते हैं जो फिसल जाते हैं। उनका मैं अंधेरों में इंतजार करता हूँ। उसमें ब्राजील का सबसे आलीशान बाथरूम है। तुम पे भरोसा क्यों करूं? सिर्फ मैं ही तुम्हें पहुंचा सकता हूँ। किसी देवता को पूजने के बजाय हम अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। सिर्फ दादा नहीं, दादियों की भी। हम कवि और जानवरों की रक्षक थी। उन्होंने अपना जीवन जंगली जीवों पर कुर्बान किया। रेड पैंडा ने हमारे परिवार को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान दिया है। और वो आपको भी मिल सकता है। Our priests could not bear the rigors of the journey. But we did bring you holy oil. No men of God retreat. This boy advances. The only way you'll learn is by watching, so watch. I didn't cover this in the basic briefing. You'll be fine. They can barely walk at first, you'll have to pull them out. I'm gonna get this shit all over me. You'll get used to it, just to can him. We got 4 more to do in the next hour. इस साउंड बार में आपको बजट कंपनीज के साउंड बार जैसा कोई ऑडियो डिले नहीं मिलता है। साउंड बार और सब वूफर इंस्टेंटली आपस में पेयर हो जाते हैं और टीवी के ऑन होते ही सब एक साथ फंक्शन करने लगते हैं। ऐसे ही जब आप टीवी टर्न ऑफ करते हैं तो साउंड बार और सब वूफर भी स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं। क्योंकि सब वूफर वायरलेस है, आप उसे रूम में कहीं भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लेस कर सकते हैं। इस साउंड बार की ऑडियो क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। ऑप्टिकल पोर्ट के थ्रू आपको 5.1 चैनल इनकोडिंग मिल जाती है और आप टीवी या फिर साउंड बार की ऑडियो को अलग अलग भी सुन सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस के कंटेंट और सिर्फ 5.1 डॉल्बी ऑडियो कंटेंट में अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस कंटेंट में ऑडियो और ज्यादा रिफाइंड और डिटेल मिलती है, साथ ही साथ अच्छा सराउंड साउंड इफेक्ट भी सुनने को मिल जाता है। कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि साउंड आपके ऊपर से आ रही है, जैसे बारिश के सीन्स में।
सराउंड साउंड इफेक्ट इस साउंड बार में अच्छा मिल जाता है, लेकिन वो किसी डेडिकेटेड 5.1 चैनल स्पीकर सिस्टम को इमिटेट नहीं कर सकता है। नेटफ्लिक्स पे अब बहुत सारा कंटेंट डॉल्बी एटमॉस में आने लगा है और इस साउंड बार पे उनकी ऑडियो काफी बढ़िया निकल कर आती है। ये साउंड बार ऑडियो को एक वर्टिकल चैनल डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। हालांकि एक साउंड बार के हिसाब से इस ऑडियो सिस्टम पे आपको डॉल्बी एटमॉस का अच्छा खासा इफेक्ट सुनने को मिल जाता है, लेकिन वो उस डॉल्बी एटमॉस सेटअप का मुकाबला नहीं कर सकता है जहां सीलिंग और पीछे की ओर स्पीकर्स लगाए जाते हैं। ऑप्टिकल पोर्ट के कंपैरिजन में HDMI EARC के थ्रू आपको ऑडियो डिटेल्स ज्यादा मिल जाती हैं। इसलिए अगर आपके पास HDMI EARC वाला टीवी है तो आप उसी से इस साउंड बार को कनेक्ट करें। इस साउंड बार के थ्रू कंटेंट देखते समय आपको बहुत कुछ एक सिनेमा हॉल जैसा एक्सपीरियंस मिल जाता है। जब आप एक्शन सीन्स इस साउंड बार के थ्रू देखेंगे तो आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही इमर्सिव हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप उस सीन में एक्चुअली प्रेजेंट हैं और अपने कानों से सारी आवाजें रियलिटी में सुन रहे हों। बैकग्राउंड स्कोर्स इस पे बहुत ही पावरफुली प्ले होती हैं, लेकिन उसके बावजूद डायलॉग्स उसमें डाउन नहीं होते हैं। एक एक डायलॉग को आप क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं। यहाँ तक कि मूवीज में विस्पर में बोले गए डायलॉग्स को भी आप इस साउंड बार पे क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं। इसका सबवूफर बहुत ही पावरफुल है, जिससे आपको इस साउंड बार पे हैवी बेस मिल जाता है और ये बेस डीप होने के बावजूद बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता है। आप चाहें तो सबवूफर की वॉल्यूम को भी लो या हाई कर सकते हैं। मुझे बोट और जेब्रॉनिक्स जैसे बजट ऑडियो सिस्टम का बेस पसंद नहीं आता है, क्योंकि उनका बेस ज्यादा वॉल्यूम पे इरिटेट करता है, जबकि इस साउंड बार का बेस हैवी होते हुए भी हाई वॉल्यूम पे भी आपके हार्ट को बिना इफेक्ट किए सीन्स के एम्बियंस को इनहांस करता है और उन्हें रियलिस्टिक बनाता है। इस पे एक्शन मूवीज देखते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हों। एक बड़े हॉल में भी जब आप इस साउंड बार की ऑडियो को प्ले करेंगे तो आपको इस सिस्टम के पावरफुल होने का एहसास होगा। म्यूजिक भी साउंड बार पे बहुत ही बढ़िया लगती है। कंप्रेशन में लॉस्ट हुई ऑडियो की फाइनल डिटेल्स को आप इस साउंड बार पे सुन सकते हैं। इस साउंड बार पे म्यूजिक सुनना एक वर्चुअल ट्रीट है, क्योंकि ये साउंड बार आपको एक एंजॉयबल म्यूजिकल जर्नी पे ले जाता है, जहां आपको म्यूजिक का एक रिच इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। ऑडियो सेटिंग्स करने के बाद आपको इस साउंड बार के थ्रू एक बैलेंस्ड ऑडियो मिल जाती है। जब मैंने इसका परफॉर्मेंस शोरूम में Sony ST-S40R के साथ चेक किया तो उसकी और इसकी ऑडियो क्वालिटी में वास्ट डिफरेंस नोट किया। Sony ST-S40R इस साउंड बार के कहीं क्लोज भी स्टैंड नहीं करता है, जबकि उसके साथ रेयर स्पीकर्स भी दिए गए हैं। ये साउंड बार सिर्फ Sony ST-Z9F साउंड बार से ही ऑडियो में मात खाता है, लेकिन वो भी तब जब Sony ST-Z9F के साथ रेयर स्पीकर्स भी अटैच्ड हों। लेकिन इन सब प्रोस के बावजूद सोनी की ये क्लेम कि ये साउंड बार 7.1.2 चैनल सिस्टम की तरह वर्क करता है, वो सरासर गलत है। एक साउंड बार के हिसाब से इसकी ऑडियो बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहीं से भी 7.1.2 चैनल स्पीकर सिस्टम का मुकाबला नहीं कर सकती है। एंड में मैं यही कहूंगी कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको किसी भी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार में वो इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है जो इसमें मिल जाता है। इस साउंड बार का बेस किसी भी बेस लवर को निराश नहीं करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।